मैं डॉक्टर डी एस की फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि क्वेश्चन में वो क्या आपसे जानना चाहता है और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कहता है एक टेंट इज अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टैप। एक टेंट है जो सिलेंडर के ऊपर एक कोन को माउंट करके बनाया गया है। इफ द हाइट ऑफ द एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, मीन्स उसका जो डायमीटर है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो उसके बाद दो पार्ट है, एक सिलेंडर और एक कोन है। सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो क्या है, 4 मीटर है और उसकी हाइट जो है 2.1 मीटर है। एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लाइंट हाइट ऊपर टॉप में हमारे पास कोन है, तो कोन की स्लाइंट हाइट क्या है, 2.8 मीटर है। तो फिर क्या है, फाइंड द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास इस पे लगेगा, मींस कितना कपड़ा इसके ऊपर लगेगा। फिर ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। और अगर उस कपड़े की, उस कैनवास की जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट के 500 रुपये है, तो हमें कॉस्ट भी निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन है। सिलेंडर, उसका डायमीटर कितना दे रखा है सिलेंडर का, 4 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4 का 2 मीन 2 मीटर उसका रेडियस हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें दे रखा है कितना, 2.1 दे रखा है। और स्लाइंट हाइट, इस कोन की जो स्लाइंट हाइट है वो 2.8 मीटर दी है। अब हमारा कोन सिलेंडर के ऊपर माउंट है, तो हमारे पास जो कोन है उसका रेडियस भी कितना होगा, जितना सिलेंडर का रेडियस मीन्स 2 मीटर होगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये पैरामीटर लिख दिया क्योंकि हमें ये अपने क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। अब ठीक है, उसने बोला कैनवास कितना चाहिए। इस टेंट के लिए जो कैनवास लगेगा वो हमारा कर्व सरफेस एरिया के बराबर लगेगा। ठीक है, तो मीन्स इसलिए कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट इज अ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस किस किस का निकालना है, हमारे पास एक सिलेंडर है और एक कोन है, तो मीन्स हमें सिलेंडर और कोन का कर्व सरफेस निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो लिखा है इसलिए मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लिखा है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, 2 पाई आर एल लिखा, पाई आर एल, और इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर दोनों के सेम है इसलिए मैंने दोनों में आर को सेम यूज किया है। ठीक है, अब इस आगे बढ़ते हैं। इसे इसमें से क्या, तो पाई आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन है दोनों में, तो मैंने बाहर लिख लिया ब्रैकेट एल प्लस 2h। ठीक है, अब हम इसके, हमारे आर पता है, एल प्लस एच पता है, हम यहाँ से उठा के वैल्यू रखेंगे। तो हमारा आर कितना है देखिए 2 लिखिए, पाई 22/7, एल हमारा कितना है देखिए 2.8, और एच हमारा कितना है देखो, हाइट ऑफ द 2.1 मीटर, 2.1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एच को 2.1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना 4.2। तो अब हमारे पास क्या है 44/7, 22/7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 44/7, 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1 इज इक्वल टू 4. इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो मीन्स 44/7, इन दोनों को ऐड किया तो 7 के बराबर है, 7 से 7 कट गया, तो हमारा 44 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो टेंट है उसको बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर लगेगा। अब दूसरा पार्ट है, हमें जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालनी है हमें, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दे रखी है 500 रुपये दे रखी है, तो मीन्स हमारा टोटल कितना है 44 मीटर स्क्वायर है। तो सिंस 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कॉस्ट इज कितना है 500 रुपये, देयरफॉर कितना हमारा 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज 44 मल्टीप्लाई बाय 500 इक्वल टू 22,000 रुपये। तो मीन्स हमारा इस टेंट को बनाने के लिए जो खर्चा आएगा 22,000 रुपये होगा।